क्वालिटीज़ एंड फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। उद्यमी जो होता है उसकी विशेषताएं क्या होती हैं? उद्यमी जो होता है वो सबसे ज़्यादा इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर आता है। अपने नए व्यवसाय को शुरू करने के लिए वो वेल इन्फॉर्म्ड और हाईली स्किल्ड लोगों को रखता है। उसका एक विजन होता है, वो सोच रखता है अपनी, और ओपन माइंडेड होता है। कोई भी नई चीज़ मार्केट में हो रही होती है उसको अडेप्ट करने के लिए वो तैयार रहता है। लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं क्योंकि बहुत से लोग उसके अंडर में काम करते हैं, इसलिए उनसे कैसे काम लेना है वो अच्छे से जानता होता है। A successful entrepreneur is a person who has started the business where there was none before। यानी कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेनर वो इंसान होता है जिसने अपने व्यवसाय को वहाँ से शुरू किया होता है जहाँ कुछ भी नहीं होता है। उसके पास विजन होता है, उसके पास प्लान होता है, उसको पता है कि उसको कौन सा गोल अचीव करना है, किस तरीके से टीम के साथ मिलकर अपना काम करना है, उनको कैसे इंस्पायर करना है, नए नए आइडियाज़ कैसे अपने अपने एंटरप्रेनरशिप के लिए उपयोगी होंगे और किस तरीके से वो अपनी सक्सेस को पा सकेगा। 5 क्वालिटीज़ ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप। एस्टैब्लिशेस अ न्यू अंडरटेकिंग, यानी कि उद्यमी नए आर्थिक क्रिया या उपक्रम की पहल करता है एवं उसे स्थापित करता है। नई नई सोच के साथ विकसित देशों में भी उद्यमी नए नए उपक्रमों को स्थापित करके औद्योगिक क्रियाओं का विस्तार करता है। वर्क एज सेटिस्फैक्शन, यानी कि उद्यमी व्यक्तियों के लिए उनका कार्य वर्क ही अपने आप में एक लक्ष्य एवं संतुष्टि का बड़ा कारण या स्रोत होता है। यद्यपि वे सामाजिक प्रतिष्ठा एवं आत्म संतुष्टि के साथ साथ मौद्रिक प्रतिफल भी प्राप्त करना चाहते हैं। इनोवेटर, उद्यमी कुछ न कुछ नए व कुछ न कुछ भिन्न का सृजन करते हैं, वे मूल्यों को परिवर्तित एवं रूपांतरित करते हैं। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि कोई भी अगर अपॉर्चुनिटी उनको मिलती है वो उसको तुरंत तत्काल इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं क्रिएटिविटी के साथ। रिस्क बेरर, जोखिम बहन के प्रति झुकाव, प्रॉस्पेरिटी फॉर रिस्क टेकिंग ही उद्यमी व्यक्तित्व का वास्तविक लक्षण है। व्यवसाय में अनेक जोखिमों का ठीक पूर्वानुमान करना अत्यंत कठिन होता है। उद्यमी अपनी विवेकपूर्ण योजनाओं व ठोस निर्णयों से जोखिमों का सामना करते हैं। हाई अचीवर्स, उद्यमी अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं तथा उच्च उपलब्धियों को प्राप्त किए बिना जीवन में संतुष्ट नहीं होते हैं। प्रोवाइडर ऑफ रिसोर्सेस, उद्यमी उपक्रम की स्थापना के लिए सभी आवश्यक साधनों जैसे पूंजी, श्रम, भूमि, यंत्र आदि की व्यवस्था करता है। ये व्यवसाय में आवश्यक सभी सूचनाएं, तकनीक व तथ्य उपलब्ध कराता है। कई दशाओं में उद्यमी स्वयं साधन युक्त होता है। लीडर, उद्यमी व्यावसायिक जगत का अगुवा होता है। वह व्यवसाय एवं उद्योग को नेतृत्व प्रदान करता है तथा समाज को एक नई दिशा देता है। वह समाज में औद्योगिक संभावनाओं का पता लगाकर उद्योग, व्यवसाय एवं अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाता है। फंक्शंस, उद्यमी इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर आता है, नए नए आइडियाज़ लेकर आता है, अपने नए व्यवसाय को मैनेज करता है, प्रॉफिट अर्न करता है। यानी कि जो बिज़नेस होता है उसको सबसे ज़्यादा तभी चलाया जा सकता है जब उसमें प्रॉफिट की मात्रा हो। यानी कि जो बिज़नेस होता है वो हमेशा प्रॉफिट के लिए ही किया जाता है। कॉन्ट्रीब्यूटिंग द सोसाइटी, समाज के लिए कुछ ना कुछ योगदान प्रदान करना। एंटरप्रेनर की सोच जो होती है वो ऐसी होती है कि वो प्लान करता है अपने प्रोजेक्ट को, रिस्क तक उठाने के लिए तैयार होता है। अगर कोई रिस्क आता है तो वो ही बेयर करता है। ऑर्गेनाइज करता है रिसोर्सेज को, जो भी चीज़ उसके पास अवेलेबल होती है, चाहे वो कच्चा माल हो या पूंजी हो, चाहे लागत हो, उस सब चीज़ को मैनेज करना एंटरप्रेनर का फंक्शन होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेनर, क्रिएटिविटी, कुछ नया कर दिखाने का जुनून होता है। प्रोफेशनलिज्म, जो वो काम करता है उसको अंत तक पहुंचाने की कोशिश करता है। रिस्क टेकिंग, अगर कभी कोई रिस्क आ जाए, कोई नफ़ा नुकसान हो जाता है तो उसको भी वो बेयर करता है। पैशन, लगन के साथ अपना कार्य पूर्ण करता है। प्लानिंग, अगर कोई टारगेट अचीव करना है तो उसके लिए वो प्लान करता है। नॉलेज, अगर किसी चीज़ की जानकारी की ज़रूरत होती है या कोई टेक्निकल एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है तो उसको वो हायर भी करता है या उसको ट्रेन कराने की कोशिश करता है। सोशल स्किल, कभी कभी सामाजिक जो स्किल्स होती हैं उनकी भी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए वो लोगों के साथ मेल जोल बढ़ाकर उन स्किल्स को अचीव करने की कोशिश करता है। ओपन माइंडेडनेस टुवर्ड्स लर्निंग, पीपल एंड इवन फेलियर,
अगर कभी कोई नुकसान हो भी जाता है तो उसके लिए वो ओपन माइंडेड होता है, यानी कि उस चीज़ को बेयर करने की वो क्षमता रखता है, उसको एक्सेप्ट करता है कि हाँ उससे कहीं ना कहीं गलती हुई है, तभी वो फेल हुआ है अपने टारगेट में, या फिर उस गोल को अचीव नहीं कर पाया है। और अगर कुछ नया सीखने को मिलता है तो उसको वो सीखने की भी कोशिश करता है। बैरियर्स टू एंटरप्रेन्योरशिप, एक्सेस टू कैपिटल। अब कौन कौन सी रुकावटें होती हैं एक एंटरप्रेनर के लिए? एक्सेस टू कैपिटल, पूंजी। अगर पूंजी ज़्यादा नहीं हो तो बिजनेस चलाने में दिक्कत आती है। रेगुलेटरी और पॉलिसी बैरियर्स, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा लगाई हुई भी बहुत सारे रेगुलेशंस होते हैं, रूल्स होते हैं जिनको बेयर करना पड़ता है, और उसकी वजह से कभी कभी नुकसान नफ़ा भी होता है। इनएडिक्वेट स्किल्स एंड ट्रेनिंग, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आपके यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं वो सारे स्किल्ड हों या ट्रेंड हों, इसलिए कभी कभी जब वो ट्रेनिंग नहीं लिए हुए होते हैं या उनको इतनी जानकारी नहीं होती है, या वो टेक्नोलॉजी के अभाव में होते हैं, तो आपको हायर करना पड़ता है, या फिर आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं कि आप उनको हायर कर सकें, इसलिए आपके लिए वो रुकावट हो जाते हैं। कल्चरल एंड माइंडसेट बैरियर, जो शुरू से चला आ रहा है या जो मशीन शुरू से चली आ रही होती है उन्हीं को आगे बढ़ाया जाता है, इस कारण कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। कल्चरल एंड माइंडसेट बैरियर, यानी कि पता है कि बहुत से पुरानी रूढ़िवादी सोच भी होती हैं जिनको वो आगे लेकर चल रहा होता है, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि वो जो पुरानी सोच है उसी के साथ आगे बिजनेस किया जा सके। एक्सेस टू मार्केट, कभी कभी मार्केट को पढ़ना भी इतना आसान नहीं होता, इसलिए कभी कभी जब मार्केट पूरी तरीके से नहीं पढ़ा जा पाता तो उससे नुकसान होता है। वीक सपोर्ट सिस्टम, यानी कि अगर नुकसान हो जाता है तो उसको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होता है, या हमें कोई टारगेट अचीव करना होता है तो उसके लिए भी कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास उतने लोग मौजूद नहीं होते जो हमारे टारगेट को अचीव करा सकें। थैंक यू।